आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का ऐतिहासिक सफर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया। पहले चरण में मजंटा लाइन को ड्राइवरलेस कर दिया गया है, जिसे नोएडा के बोटानिकल गार्डन और जनकपुरी वेस्ट के बीच चलाया जा रहा है। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, बिना ड्राइवर मेट्रो सफर की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई और दिल्ली में मेट्रो क्रांति पार्ट 2 का आगाज हो गया। अब तकनीक ने ले ली ड्राइवर की जगह। फिलहाल मेजेंटा लाइन के 37 किलोमीटर ट्रैक पर चलाई जा रही है, जिसे बाद में नए साल में 57 किलोमीटर वाले पिंक लाइन पर भी चलाने की योजना है। शुभारंभ के मौके पर पीएम ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में ड्राइवरलेस ट्रेन को DTO यानी ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन या अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन के जरिए चलाया जा रहा है, जिसके लिए DMRC के 3 कमांड सेंटर को तैयार किया गया है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचालित होंगे। संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण यानी CBTC सिग्नलिंग तकनीक के जरिए इन ट्रेनों का परिचालन होगा। कमांड सेंटरों पर ट्रेन के उपकरणों की निगरानी रियल टाइम में की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की खासियत ये होगी कि रूट पर सभी ट्रेनें एक जैसी रफ्तार से चल पाएंगी। इनकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पटरी पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस सिस्टम के जरिए चलने वाली ट्रेन की बिजली खपत भी कम होगी। साथ ही 2 मेट्रो के बीच की दूरी घटेगी, तो वहीं फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया जा सकेगा। यानी एक ट्रेन के जाने के बाद दूसरी ट्रेन के लिए यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेट्रो के परिचालन के साथ ही ये देश का पहला ऐसा रूट बन गया है, मेजेंटा लाइन का रूट, जिस पर दौड़ती हुई ये मेट्रो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। और भारत दरअसल उन देशों में शुमार हो गया है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि या यूं कहें सबसे बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं, जो कि इस वक्त देश को हासिल हुई है। और अब इस ट्रेन में सवार होने वाले जो यात्री हैं उनको भी एक तरह से एक फील गुड का फैक्टर जो है वो होगा, क्योंकि इस ट्रेन में सवार होने के साथ ही आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ड्राइवर के चलती हुई मेट्रो है। और जाहिर तौर पर अब ड्राइवरलेस मेट्रो का जो आनंद है वो यात्री अब इस रूट पर उठा सकेंगे। ड्राइवरलेस ट्रेन की बोगी सामान्य डिब्बों से अलग है, इसलिए अब ड्राइवर वाले केबिन में यात्रियों को बैठने के लिए जगह और मिल जाएगी। तो वहीं यात्री ट्रेन वाली दिशा में सामने जाकर नजारा भी देख सकेंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के स्टार्ट, स्टॉप और डोर ओपन क्लोज करने में किसी भी ड्राइवर के मौजूद रहने, इमरजेंसी सर्विस समेत हर तरह के ऑपरेशन को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 50 मीटर दूर ट्रैक पर अगर कोई चीज है तो इसमें ब्रेक लग जाएगा। इसलिए अगर आप मेजेंटा लाइन पर सफर कर रहे हैं तो मेट्रो के नए और ऐतिहासिक राइड का मजा लेने के लिए मेट्रो तैयार है, जहां आपको वर्ल्ड क्लास हाईटेक ड्राइवरलेस सफर का आनंद मिलने वाला है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको बताते हैं तकनीक की मदद से आखिर ये CBTS सिस्टम से कैसे चलेगी ड्राइवरलेस ट्रेन। दरअसल कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ये होगा, CBTC जिसे कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन का सहारा सबसे ज़्यादा लिया जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो ट्रेन है ये किस तरह से चलेगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें RF टैग्स जो हैं वो लगे होंगे। ये ट्रेन के आगे और पीछे RF टैग्स लगे हुए होंगे। आप देखेंगे कि हर बोगी ट्रेन के आगे पीछे RF टैग्स लगे हुए हैं। RF टैग के अलावा जो साइड में आपको एंटीनास दिख रहे हैं, वहां पर RF एंटीनास लगे हुए हैं, रिसीवर्स। और नीचे जो पटरी है
पटरी पर आपको आरएफ स्कैनर्स जो हैं वो नजर आएंगे। पटरी पर आपको थोड़ी दूर आगे जाके देखिए आरएफ स्कैनर जो हैं यहाँ पर हर जगह वो नजर आएंगे। और मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस जो है फीड किया होगा कि हर ट्रेन जो है एक सेफ्टी डिस्टेंस बनाकर चले, यानी कि किसी भी तरह की टकराए नहीं। और हर ट्रेन जो है, अगर एक ट्रेन रुकती है, मान लीजिए इमरजेंसी ब्रेक लगता है, तो ये तमाम ट्रेन सिंक में होंगी और दूसरी ट्रेन भी अपनी गति या अपने आप को उसी तरह से रोकेगी ताकि किसी भी तरह का कोलिजन ना हो। साथ ही इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास जो हैं वो फिटेड हैं और जो तमाम पूरी जानकारी जो होगी, जहां से ये देखिए जो आरएफ एंटीना की मैं बात कर रही थी, साइड्स में आरएफ एंटीना है, नीचे आरएफ स्कैनर है और साइड्स में आरएफ एंटीना है और ट्रेन के ऊपर आरएफ टैग्स लगे हुए हैं। तो इससे जो भी डेटा आएगा उससे रियल टाइम ट्रेन की जो स्पीड है, जो लोकेशन है वो पता चलेगी। और जो ओसीसी कंट्रोल रूम जो दिल्ली में इस वक्त 3 जगह मौजूद है, वहां पर जाके इस कंट्रोल रूम में वो सारा डेटा जो है वो इकट्ठा होगा और वो डेटा के अकॉर्डिंगली उसको वहां पर बैठे हुए एक्सपर्ट जो हैं लगातार रीड करते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली फर्दर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कमांड दी जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं, लेकिन सबसे पहले किस तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कैसा होता है ये बता रहे हैं मधुरेंद्र कुमार, खुद ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कर। हम इस वक्त सवार हैं मेजेंटा लाइन के उस मेट्रो में जहां पर ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए इस रूट को, जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड रूट ऑपरेशनलाइज हो रहा है और इस ट्रेन में इस वक्त कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। मौजूद हम खुद हैं, न्यूज नेशन की टीम मौजूद है और न्यूज नेशन की इस टीम को हम इस वक्त जो है इस वक्त मेजेंटा लाइन के इस मेट्रो के भीतर लेकर आए हैं, दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि दरअसल ये मेट्रो कैसे ऑपरेशनलाइज हो रही है। आप देखिए यहाँ पर जो समूचा सिस्टम है, चाहे वो यहाँ का दरअसल अगर कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम की बात करें, यहाँ लगे जो कैमरे हैं उसके लाइव फीड की बात करें, यहाँ पर जो ट्रेन के भीतर जो समूचे बटन्स हैं उनको हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बटन्स दरअसल अब कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। ये तमाम बटन्स जो हैं उसको ऑपरेट करने की यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। जो कमांड है दरअसल वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ठीक हमारे बगल में जो आप स्टेशन देख रहे हैं, ये दरअसल हौज खास का मेट्रो स्टेशन है। हौज खास मेट्रो स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड है, वहां से ट्रेन इस वक्त गुजरती नजर आ रही है। ठीक आप नीचे ट्रैक पर देखिए, ट्रैक पर लगे सेंसर जो हैं वो तमाम फीड्स जो हैं वो कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं। रियल जो लगा हुआ है दरअसल इसमें ये ट्रेन के परिचालन को बिल्कुल आप यूं कहिए कि सुरक्षित और बिना ड्राइवर के सुविधाजनक बना रहा है। इसके साथ ही आप देखिए ट्रेन के भीतर बाहर और खासतौर पे ट्रैक पर लगे जो सेंसर्स हैं वहां से समूची जानकारियां मिल रही हैं। जब ये ट्रेन दरअसल ड्राइवर के साथ चलती थी उस वक्त ये तमाम जो बटन्स आप देख रहे हैं इस वक्त इंजन के भीतर के हिस्सों में, इसे ड्राइवर जो है ऑपरेट करता था। यहीं पर ड्राइवर का चेयर होता था जो इस वक्त आप खाली देख रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ भी आप देखिए, वहां भी ड्राइवर के लिए एक एडिशनल ड्राइवर के लिए भी चेयर होता था, वो भी दरअसल खाली छोड़ा गया है। लेकिन इन परिस्थितियों के मद्देनजर दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले क्या कह रहा है। तो आप डिस्प्ले पर देखिए कि दरअसल यहाँ डिस्प्ले पे आपको स्पीड दिखाएंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि जो यहाँ रूट्स का एक्नॉलेजमेंट है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलेंगे कि जरा यहाँ देखिए कि किस तरह से बिना इंटरफेयर आपको जो ये ट्रेन है वो अपने स्पीड को लेने जा रही है। खासतौर पे आप देखिए इस वक्त ट्रेन खड़ी है तो 0 स्पीड है और यहाँ से बढ़ता हुआ स्पीड आपको दिखाई दे रहा है ट्रेन का, जो कि खास तौर पे अपने पूरे यूं कहिए कि जितना कमांड दिया गया है उतनी स्पीड तक ये ट्रेन जा पाएगी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के। ये ट्रेन आपको इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक ऊपर आप देखिए तो लेफ्ट डोर, राइट डोर, तमाम जो डोर्स हैं उसके लिए कमांड दिए गए हैं। उसके लिए जब ड्राइवर इस ट्रेन में होता था तो वो डोर को खोलने के लिए इन बटन को दबाता था। अब इस बटन को दबाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। खुद ये ट्रेन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने ऑपरेशन के दौरान जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकने के साथ ही अपने जो दरवाजे है खोल सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। जो लाइव फीड है उसके जरिए दरअसल ये अपने तमाम जो डिसीजंस है उसको ले सकती है। इस वक्त देखिए कि किस तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो इस वक्त गुजर रही है। खास तौर पे एक तरफ आपको लाइटिंग दिखाई दे रहा है और एक ऐसा नजारा हम आपको दिल्ली का दिखा रहे हैं दरअसल जो नजारा अपने आप में न सिर्फ विहंगम है, आपको यूं कहिए कि बेहतरीन नजारों के साथ ये ट्रेन जो है वो अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है और इसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के साथ ही हम आपको ये दरअसल ड्राइवरलेस मेट्रो का जो समूचा सफर है उसका एक हिस्सा समाप्त करने जा रहे हैं। ये मेट्रो इस वक्त पहुंच चुकी है। जो मेट्रो का स्टेशन है उसे हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि जनकपुरी वेस्ट के रूट में ये दरअसल आईआईटी मेट्रो स्टेशन है और आईआईटी मेट्रो स्टेशन के साथ ही आप यूं समझिए कि तकनीकी विकास के सबसे बड़े पायदान पर खड़े दिल्ली मेट्रो का इस वक्त जो हम समूचा नजारा दिखा रहे हैं। ड्राइवरलेस
मेट्रो के इस वक्त हम उस केबिन में मौजूद हैं जहां पर ड्राइवर बैठकर इस ट्रेन का ऑपरेशन करता था, लेकिन ये सीट इस वक्त हम आपको खाली दिखा रहे हैं। जी हाँ, अब यहाँ ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सारा कमांड और सिस्टम आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर इस वक्त ट्रेन की आप स्पीड देख रहे हैं, इसके अलावा जो मैनुअल ऑपरेशंस के तमाम बटन्स देख रहे हैं, चाहे डोर्स को ओपन करना हो, लाइट्स को ऑन ऑफ करना हो, लैम्प को टेस्ट करना हो, इसके अलावा आप देखिए ऑक्स ऑन करना हो या ऑफ करना हो, इसके अलावा आप बारिश के मौसम में चाहे वाइपर चलाना हो या फिर ट्रैक से आने वाली तमाम फीड्स को ऑपरेट करना हो। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है दरअसल वो भी लगा है, यानी बातचीत करनी हो, अंदर यात्रियों के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना हो, ये सारे सिस्टम एज इट इज हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोई नहीं है तो दरअसल वो ड्राइवर नहीं है, क्योंकि अब इस ट्रेन में ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये ट्रेन का समूचा परिचालन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और एक रिमोट जो कमांड है दरअसल उसके जरिए किया जा रहा है। आप देखिए ये भी ट्रेन जो हमारे ठीक बगल में इंटर लाइन की गुजर रही है, ये बिना ड्राइवर की ट्रेन है और ये भी सरपट पटरियों पर दौड़ती हुई चली जा रही है अपने गंतव्य की ओर। इसकी स्पीड देखिए, ये स्पीड भी दरअसल जो आप देख रहे हैं बिना किसी ड्राइवर के कमांड की स्पीड है। तो सब कुछ बदल चुका है इस वक्त। आप मेजेंटा लाइन पर देखिए, दरअसल ये सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली मेट्रो की है और आप यूं कहिए कि एक नए माइलस्टोन को टच करता हुआ दिल्ली मेट्रो इस वक्त दिखाई दे रहा है, बिना ड्राइवर की चलती हुई मेट्रो। और इस मेट्रो में सवार इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तकनीकी बदलाव दिल्ली मेट्रो को एक ऐसे नए दौर में लेकर गया है जिससे ये दुनिया के लगभग 7 ऐसे मेट्रो में शुमार हो गई है जहाँ पर ट्रैक पर मेट्रो बिना ड्राइवर के चलती है। और आपके जहन में भी सवाल होगा कि ये मेट्रो कितनी सुरक्षित है, आपकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें किस तरह से क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाने वाले हैं। CBTC सिस्टम से ट्रेन लोकेशन की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग होगी। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो होता है, स्पीड के हिसाब से 2 ट्रेनों के बीच में बफर स्पेस छोड़ा गया है और अगर एक ट्रेन रुकती है या किसी कारणवश अपनी गति धीमी करती है तो दूसरी ट्रेन भी उसके सिंक में है, यानी कि किसी भी तरह से टकराएंगे नहीं। और अगर फिर भी वो फेलियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इस तरह के सेंसर्स हैं कि अगर आगे कोई भी हर्डल आती है, माइन्यूट से माइन्यूट, अगर ट्रैक पे कोई क्रैक है या कोई भी हर्डल आती है तो सीधे OCC कंट्रोल रूम में मैसेज जाएगा और वहां पर ट्रेन जो है उसको तुरंत इमरजेंसी रोक दिया जाएगा। तो आप देखिए कि बफर भी दिया गया है मेट्रो के भीतर और प्लेटफॉर्म की हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग जो है लगातार OCC कंट्रोल रूम जो है वहां पर होती रहेगी। और साथ ही आपको बता दें मेट्रो के मूविंग पार्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग है, यानी कि जो ओवरहेड जो वायर हैं, कोई वायर तो नहीं टूट गया है, किसी तरह की कोई खराबी तो नहीं आ गई है, तो उसके लिए भी जो है आपको बताएं कि उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो होगी, यानी कि सुरक्षा से चूक किसी भी कीमत पर ना हो अगर हम तकनीक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो भी। दुनिया ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर कर रही है और इसमें भारत ने भी ऐतिहासिक कदम आज बढ़ा दिया है। देश में पहली बार दिल्ली में ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और कैसे बिना ड्राइवर चलेगी मेट्रो के पहले के सिग्नल और अब के सिग्नल में क्या कुछ अंतर होगा ये भी आप समझिए। दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत में भी ड्राइवरलेस मेट्रो की क्रांति शुरू हो चुकी है, जहां बिना ड्राइवर के मेट्रो फर्राटा भर रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना ड्राइवर की ट्रेन चलेगी कैसे? नए और हाईटेक सिग्नल सिस्टम क्या है और इसकी खासियत क्या है? और कैसे ड्राइवरलेस मेट्रो सुरक्षित और बाकी सिस्टम से एडवांस है? ये सब कुछ समझने के लिए पहले आप पारंपरिक और आज के सिग्नलिंग सिस्टम को समझिए, जो फिक्स ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम पर काम करती है, यानी भारी भरकम केबल और बॉक्स के जरिए ट्रैक पर फिक्स ब्लॉक बनाए जाते हैं, जो बेहद खर्चीली और जटिल प्रक्रिया है। फिक्स ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम ओपन ऑक्यूपाइड बफर 3 ब्लॉक में काम करता है। ओपन यानी ट्रेन को दौड़ाने वाला ब्लॉक, ऑक्यूपाइड यानी जहां ट्रेन अभी मौजूद है, और बफर यानी वो ब्लॉक जहां 2 ट्रेनों की दूरी को फिक्स रखा जाता है। फिक्स ब्लॉक सिग्नलिंग में ट्रेनों का परिचालन कुछ इस तरह केबलिंग और बॉक्स की जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। लेकिन नया और हाईटेक सिग्नलिंग सिस्टम इससे बिल्कुल अलग है, जिसका केबल और बॉक्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह वायरलेस संचार के जरिए काम करता है। ट्रैक के किनारे पोल्स पर और ट्रेन पर लगे सेंसर्स के जरिए ट्रेनों की लोकेशन और दूरी को आसानी से ट्रैक किया जाता है। सेंसर सिग्नलिंग के जरिए 2 ट्रेनों की दूरी फिक्स होती है
ताकि ट्रेन रुकने या खराबी आने पर पीछे की ट्रेन खुद ब खुद रुक जाए और कोई दुर्घटना न घटे। सीबीटीसी सिस्टम में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से तकनीक और सेंसर पर आधारित सिस्टम है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए इसका परिचालन होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी ऐसी सिग्नलिंग प्रणाली जिसमें सेंसर्स और ये सेंसर जो आप देखिए यहाँ टावर्स पर लगे हुए हैं, उसके जरिए सब कुछ यहाँ का फीड जो है वो सीधे कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स जो हैं वो दरअसल इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, हाई एंड सीसीटीवी कैमरे इस पे लगे हुए हैं। ट्रेन के दोनों तरफ आप देखिए तो जो हाई एंड सीसीटीवी कैमरा है उससे लाइव फुटेज सीधे कंट्रोल रूम को जाता है। इसके साथ साथ अगर ट्रैक पर किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की स्थिति उभर कर सामने आती है, ट्रैक पर अगर कोई क्रैक है या फिर कोई जो वस्तु है वो दिखाई देती है, तो उस पर भी सेंसर लगे हुए हैं। यानी ट्रैक से सीधे सेंसर जो हैं वो भी फीड भेजते हैं और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, जो कि सारा कमांड एक तरह से देखा जाए तो जो बैठा हुआ दरअसल कंट्रोल रूम है वो वहाँ से हो रहा है। पारंपरिक फिक्स ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से हाईटेक सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम क्रांतिकारी है, क्योंकि सेंसर युक्त सीबीटीसी सिस्टम किफायती, सरल और बेहद सुरक्षित है। सीबीटीसी आधारित सिग्नलिंग सिस्टम न सिर्फ मानवीय निर्भरता को खत्म करता है, बल्कि ट्रेनों को समय से पाबंद भी बना देता है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको समझाते हैं कि पहला सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो अभी के मौजूदा सिस्टम से किस तरह से अलहदा है, किस तरह से एडवांस है नया सिस्टम, ये आपको बताने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। फिक्स ब्लॉक सिग्नलिंग थी, पारंपरिक तरीका था। सेंसरिंग सिग्नलिंग है, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल में आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है। जटिल प्रक्रिया थी सिग्नलिंग की, अब आसान तरीका है क्योंकि सब कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड होगा, रियल टाइम होगा, आसान तरीका है। ट्रैक पर केबलिंग बॉक्स हैं, केबलिंग बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, तो मेंटेनेंस भी कम होती है और उधर खर्च ज़्यादा आता था, यहाँ कम लागत है और एक्यूरेसी और ज़्यादा है। मैनुअल हैंडलिंग है, यहाँ पर मैनुअल हैंडलिंग सिर्फ चेक के लिए है। काफ़ी हद तक आप जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स प्रोग्राम पर निर्भर रहते हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पटरियों पर कैसे दौड़ रही है ये ट्रेन और कैसे होता है इसका कंट्रोल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बताएं तो ये शिफ्टिंग है एटीओ से डीटीओ की तरफ। जी हाँ, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन से। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बताएं तो ये शिफ्टिंग है एटीओ से डीटीओ की ओर। जी हाँ, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन से अब ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन की तरफ दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। जाहिर तौर पर तकनीक के लिहाज से देखें तो ऐसे भी दिल्ली मेट्रो एडवांस रही है, लेकिन ये एडवांसमेंट अपने आप में एक माइलस्टोन है। आप अगर इस पूरे ही रूट के टेक्निकल एडवांसमेंट को देखें तो हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलेंगे कि थोड़ा बाहर की तरफ कैमरे को अपने लेकर जाएं, ताकि हम अपने दर्शकों को आसानी से बता सकें कि दरअसल ये परिवर्तन कैसे हुआ है। अभी तक जो मेट्रो का परिचालन होता रहा है, यानी बाकी रूट्स पर अभी भी जो हो रहा है दरअसल वो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस हैं, जिसमें ड्राइवर जो है वो ट्रेन को ऑपरेट करता है। ट्रेन का ऑपरेशन में चाहे उसकी स्पीड हो या फिर उसके गेट्स हो या फिर जो अन्य टेक्निकल एडवांसमेंट हैं उसका प्रयोग हो, ये सब कुछ ड्राइवर के बटन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ट्रेन चल रही है ड्राइवरलेस मेट्रो, इसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं है। जो समूचा रोल है दरअसल वो इसको दिए गए कमांड का है और जो इसका ऑपरेशन है वो सब कुछ कंट्रोल रूम से कंट्रोल्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा चेंज है, जो कि दिल्ली मेट्रो के अन्य लाइंस, चाहे आप ब्लू लाइन की बात करें, लाइन 1 की बात करें, लाइन 2 की बात करें और उसके बनिस्पत इस लाइन 8 की बात करें जो कि मेजेंटा लाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवर्तन के साथ ही दिल्ली मेट्रो अब एक नए दौर में प्रवेश कर गई है, जहां मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ड्राइवरलेस मेट्रो जो है 37 किलोमीटर लंबा जो है रूट पूरा कवर करेगी। बोटानिकल से जनकपुरी तक का ये सफर होगा। तो किस तरह से उच्च तकनीक से ये लैस है, ये भी हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर क्या फायदे होंगे इससे, ये भी समझिए। मानवीय भूल कम से कम होगी, यानी कि ह्यूमन एरर की संभावना जो है वो ना के बराबर हो जाएगी। साथ ही हादसों पर लगाम लगेगी। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा तो उसमें हादसों की गुंजाइश कम हो जाती है। परिचालन में समय की पाबंदी जो है वो होगी, यानी कि आप जो है ट्रेन टाइम से आएंगी, स्केड्यूल होगा।
ड्राइवर पर निर्भरता खत्म होगी। कई बार हम देखते हैं हड़ताल है या कोई और कारण है तो जो इमरजेंसीज हैं उस पर आप पार पालेंगे। मैन पावर कम करने में भी मदद मिलेगी ताकि हो सकता है भविष्य में जाकर ये एक सस्ता ट्रैवल का साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बन जाए। मेट्रो का हाईटेक परिचालन भी आप दुनिया के तमाम दूसरे देशों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जब आप उच्चतम तकनीक के साथ आ रहे हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो का भारत में ये पहला प्रयोग है। हालांकि साउथ कोरिया में ड्राइवरलेस मेट्रो पहले से चल रही है। सिंगापुर में भी एयरपोर्ट लाइन पर ड्राइवरलेस जो मेट्रो है वो चलती है। लेकिन आपको बता दें पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा, जैसा हमने अभी आपको जानकारी दी। ये बोटानिकल गार्डन से लेकर जनकपुरी के बीच में ये 37 किलोमीटर का लंबा सफर पहली हिंदुस्तान की ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मेजेंटा लाइन पर तय करेगी। तो हिंदुस्तान ने एक और कदम कामयाबी और तकनीक की दिशा में बढ़ा दिया है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो 37 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलने जा रही है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने आज किया। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।